बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रमीज़ खान अनफिल्टर्ड की एक और एपिसोड में आप लोगों का तहे दिल से खुशामदीद। नाजरीन, हमें ये बताया गया है पाकिस्तान की मीडिया की तवज्जुह से कि जनाब आपके ताल्लुकात अपने ब्रदर ममालिक से बहुत बेहतर हो गए हैं, रादर बेहतरीन हो गए हैं। हर जगह के वीज़े हमारे लिए खुल गए हैं, आप जहाँ जाना चाहें जा सकते हैं। इसके लिए क्राउन प्रिंस का जब विजिट हुआ पाकिस्तान में अबू धाबी के, तो हमें ये बताया गया कि जनाब अब जो रुकावटें हायल थी पाकिस्तान और यूएई के दरमियान वो खत्म हो गई हैं। इसके अलावा बेलारूस के अलेक्जेंडर लुकाशेंको जब पाकिस्तान आए तो उसके बाद ये लगा कि जनाब पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान रवाबित जो है बेहतर हो गए हैं। जब हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब मलेशिया गए और हमने ये अपनी मीडिया स्क्रीन में लोगों को बताया कि जनाब उनको वीवीआईपी ट्रीटमेंट वहाँ पे मिला है एससीओ समिट के लिए जब वहाँ पे गए थे, तो उसके बाद हमें ये लगा कि गालिबन हमारे और मलेशिया के रवाबित बेहतर होंगे और जो रुकावटें हायल हैं हमारे वर्कर्स को वहाँ जाने में उनके अंदर कोई आसानी होगी। लेकिन हकीकत ये है, जो बड़ी दर्दनाक हकीकत है कि पाकिस्तान का वर्कर, पाकिस्तान का एम्प्लॉय, पाकिस्तान का सिटीजन इन किसी भी इस एक मुल्क में नहीं जा सकता। आप अपने जितने बरादर मुल्क हैं उनके अंदर अगर जाना चाहें तो ज्यादा ने आपके लिए दरवाजे बंद किए रखे हैं। उनमें मलेशिया हो गया, उनमें ओमान हो गया, उनमें दुबई हो गया, और इनमें से कुछ मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने अफ्रीका के जो वर्कर्स हैं, अफ्रीका के इमिग्रेंट्स हैं, उनको वो वेलकम करते हैं, लेकिन वो आपके लिए दरवाजे बंद है। इन सारी खबरों को तफसील में जानने के लिए हमने दावत दी है तालिब फरीदी साहब को। तालिब फरीदी साहब प्रेसिडेंट हैं रिपोर्टर सिविल एविएशन रिपोर्टर एसोसिएशन के। तो तालिब साहब, पहले तो ये बताइएगा कि हमारी कहाँ कहाँ एंट्री जो है वो बंद है। सर, कुवैत में बंद है 10-12 सालों से। कुवैत की तो कुवैत की बंद है, इराक जंग के बाद से हमारे ताल्लुकात बेहतर नहीं हुए। ओमान बंद है, उसके बाद दुबई बंद है, सऊदीया में भी रिस्ट्रिक्शंस है। तो ये वो ममालिक थे, मलेशिया बताया ना, मलेशिया हो गया, ओमान हो गया, कुवैत हो गया, दुबई हो गया, सऊदीया में भी रिस्ट्रिक्शंस हैं। कुछ सेक्टर खुले हैं, कुछ सेक्टर में आप नहीं जा सकते, जहाँ पे पहले बहुत सारे लोग जा रहे थे। जो प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेशन और जो एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर है उनके जो हमसे डेटा शेयर किया, उन्होंने कहा जी 2-3 सालों के दौरान तकरीबन 4 लाख बंदा ऐसा है जो पहले जाता था। अच्छा, इसके तकरीबन साल से 1.5 साल हो गया है। हाँ। ओमान और दुबई जो है वहाँ पे हमारे लिए दरवाजे बंद है, और जो प्रमोटर एसोसिएशन है उनके जो रूहे रवां हैं वो हमें बताते हैं, वो ये कहते हैं कि सिर्फ दुबई अगर आज वीजे खोलते हैं सिर्फ 4 महीनों में 4 लाख बंदा जाएगा, हर एक महीने में 1-1 लाख बंदा जाएगा। इतनी पेंडेंसी है पाकिस्तान में, इतनी वर्कर्स की डिमांड है, लेकिन वो पाकिस्तान के वर्कर्स को रोक देते हैं, इंडिया के वर्कर को आने देते हैं, इथियोपिया के वर्कर को आने देते हैं, लेकिन हमें नहीं आने देते क्योंकि हमारे जो कामयाब तरीन लीडर हैं उनका रवाबित बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और देखें, श्रीलंका जा रहा, नेपाल जा रहा, भारत जा रहा। अच्छा, दुबई में भारत के बाद सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ में जो इन्वेस्टमेंट की है, $12 अरब के करीब जो आई भी थी, वो पाकिस्तानियों की थी। यानी कि पाकिस्तानियों ने $12 अरब के एसेट वहाँ पे ख़रीद लिए हैं। वो तो ठीक है, जो लेबर क्लास जा रही है, जिसमें ड्राइवर हैं, कंस्ट्रक्शन से हैं, मैकेनिकल इंजीनियर हैं, सिविल इंजीनियर हैं, वो सेक्टर तकरीबन क्लोज़ हुआ है। अब देखें, क्लोज़ होने से मुराद ये है कि जब 90% जो है वो लेबर क्लास जाती है, 10% हमारा पढ़ा लिखा तबका, जिसमें सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर कहने और जो ऑटो, ज्यादा लोग तो ट्रांसपोर्ट में जा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन में जा रहे हैं, फैब्रिकेशन में जा रहे हैं, लेकिन वेल्डिंग, बाकी इस तरह की जितनी फैब्रिकेशन से मुतल्लिका चीजें हैं, ये कंस्ट्रक्शन से मुतल्लिका चीजें हैं, जो अपने तौर पे कुछ कोशिश करके चले भी जाते हैं, कोशिश भी कर रहे हैं, एयरपोर्ट तक पहुंच भी जाते हैं, 2.5 लाख की 3 लाख की टिकट लेके, वीज़ा लगवा के, 25-30 हज़ार रुपये प्रोटेक्टर की फ़ीस दे के, ऐसे तैसे करके एयरपोर्ट पहुंचते हैं, तो 5 मिनट में एफआईए का एक एहलकार शक की बुनियाद पर ये फैसला करता है कि जनाब आपके नसीब का, आप नहीं जा सकते, आपने, हालांकि नसीब में एक बंदिश है। इस सिलसिले में ओवरसीज़ के जो मिनिस्टर हैं उनकी मौजूदगी में, DGFIA की मौजूदगी में सारी बातचीत भी हुई थी। प्रमोटर्स एसोसिएशन को भी कहा गया था कि जी हम इसको हैंडल कर रहे हैं, टेक्टफुली हैंडल करेंगे, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे लोगों को मशवरा दें, वो यहाँ के वर्कर्स, वो मजदूर, वो लेबर क्लास जो पाकिस्तान से बाहर जाना चाहती है, वो जाए टूनियन गाए, खबर रियाज, अतर शहजाद, यहाँ जाके वो लोग तैयार हों, 3 पीस सूट पहने, अंग्रेजी सीखें, फिर शायद आपका चांस पाकिस्तान से बाहर जाने का बन सकता है। लेकिन अगर आप तब भी डिस्ट्रिक्ट से, रेड डिस्ट्रिक्ट से आपका ताल्लुक है, तो फिर इतनी भी तरद्दुद करने का आपको खास फायदा नहीं होगा। और इसमें एक डेवलपिंग स्टोरी वो ये है कि पिछले एक हफ्ते के अंदर सिर्फ 200 बंदा ऑफलोड कर दिया गया, और ये 150 बंदा इस्लामाबाद से ऑफलोड किया जो GCC कंट्रीज जा रहा था, गल्फ कंट्रीज जा रहा था, और बगैर किसी वजह फजूल इन लोगों को ऑफलोड किया। इनके पास प्रोटेक्टेड डॉक्यूमेंट्स ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन से मौजूद थे, प्रोटेक्टरेट हुए हुए थे, लेकिन इनको ऑफलोड कर दिया गया। FIA के वो झूठ किधर गए जो हमसे बोले गए जनाब? इन्होंने कहा कि जनाब अब वो बंदा जो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन से प्रोटेक्ट कराए डॉक्यूमेंट्स को नहीं रोकेंगे। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के दावे कहां पे गए? उन्होंने कहा था कि जनाब जिस बंदे को ऑफलोड अब नहीं किया जाएगा, जिसके डॉक्यूमेंट्स टेस्ट हुए हैं और ये अश्योरेंस हमें मिल गई है, और अगर किया जाएगा तो हमें इन राइटिंग दिया जाएगा। ये सारे दावे इस पे धरे के धरे रह गए। एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर एसोसिएशन ने कहा है, अगर आपको ये शक है तो आप एक अपना एहलकार FIA का
प्रोटेक्टर फॉर इमिग्रेंट्स के ऑफिस में तैनात कर दें, ताकि वो उसको वहीं पे ब्रीफिंग ले ले, वहीं पे उसको जज कर ले, ताकि वो टिकट का खर्चा ना करे। देखें 2.5-3 लाख की वो टिकट लेता। अच्छा, दूसरा यहाँ पे ये भी इतराज़ लोगों ने हमें बताया है कि जिनकी कनेक्टिंग फ़्लाइट है उनको भी ऑफलोड किया जा रहा है। जी आप वाया दोहा क्यों जा रहे हैं, आप वाया दुबई क्यों जा रहे हैं? वो भाई सस्ती टिकट मिलती है, जहाँ से सस्ती टिकट 40-50 हज़ार जहाँ से बचेगा लोग बचाएंगे। मिडियोकर क्लास है ना। जनाब एक चीज आप ज़हन में रखें, एफआईए के अशखास जो है ना, जो अपने आप को बहुत हीरो समझते हैं, भाईजान आप हैं एफआईए के अंदर बैठे हुए, आप लोगों से करते हैं सख्त सवाल। एक आम बंदा जिससे जिंदगी में पहली बार ट्रैवल करना है, वो आपके 2 सवाल सुन के डर जाता है। हाँ। और आप इस बुनियाद पे अगला डर गया, अगर आप ये सोचेगा अगला चोर है, तो हर बंदा जो थाने बुलाया जाता है वो डर के जाता है कि जनाब पता नहीं मैंने वापस निकलना है या नहीं निकलना है। तो फिर तो थाने में हर घुसने वाला बंदा चोर हुआ। फिर तो सरकारी इदारों में जो बंदे जा रहे हैं वो सारे के सारे चोर हैं। भाईजान आप लोगों से सारे डरते हैं, क्योंकि आप लोगों ने खुदाई काम करना होता है। किसी के नसीब के फैसले में आप लिख देते हैं कि आप कर सकते हैं और आप नहीं कर सकते, और जब आपने कोई फैसला दे दिया तो फिर वो बंदा भागता रहे कोर्ट्स के अंदर, भागता रहे हाई कोर्ट में, उसके फिर नसीब में लिखी होती है। यहाँ पे एक और बात है, वो क्लास है जिन्होंने लग्जरी बस में कभी सफर नहीं किया होता। वो पहली दफा एयरपोर्ट आती, तो आपने भी देखा होगा एयरपोर्ट आ रहा है, पूरी फैमिली उसको छोड़ने के लिए आ रही है। उनके लिए एक बड़ा एक इवेंट होता है कि हमारा बच्चा बाहर जा रहा है, अब कमा के देगा, हमने जो 3-4 लाख रुपए 5 लाख रुपए खर्च किया है ये हमें रिटर्न हो गए। हमारी भी खुशी के दिन आएंगे, सुखी के दिन आएंगे, खुशहाली के दिन आएंगे। लेकिन वो खुशहाली और सुखी सब कुछ धरे का धरा उस वक्त रहता जब एक एहलकार 5 मिनट के अंदर, लेकिन लंबी लाइन लगी हुई थी, वो 5 मिनट नहीं देता। वो कैसे असेस कर लेता है? आपके जब इंटीरियर मिनिस्टर एयरपोर्ट पर जाके स्टंट खेलते हैं और लोगों को गलत ऑफलोड कर देते हैं, तो फिर एफआईए के पास तो खुला लाइसेंस मौजूद है। किसी से पूछ लो कि जनाब तुम्हारे पास फलाना डॉक्यूमेंट नहीं है, ओके जी वो तो जरूरत नहीं थी, करो ऑफलोड करो। किसी से पूछ लो तुम्हारे तो 2 पासपोर्ट थे, पिछला पासपोर्ट का है, ऑफलोड कर दो। तुम्हारी शक्ल नहीं अच्छी लग रही, तुम भी ऑफलोड हो गए। तुम्हारी जेब में कितने पैसे हैं, 900 दिरहम है, 1000 क्यों नहीं, ऑफलोड कर दो। रिक्वायरमेंट 2000 की है, तुम्हारी जेब में 3000 है, इसको भी ऑफलोड। नहीं, क्या बात है? ये बताएं ना कि यार अगर वो आई गया है, वो एयरपोर्ट आगे। अच्छा, फिर मोस्टली लोगों ने, हमने ये देखा है कि मोस्टली एहलकार जो है वो उससे थोड़ी बड़ी टूटी बड़ी इंग्लिश में बात करते हैं, वो वैसे कंफ्यूज हो जाता है। जिसने 5वीं पास की, जो मिडिल पास है, वो वैसे घबरा जाता है। ठीक है, उससे पूछ लेते हैं। यहाँ तक हुआ है कि उससे पूछा तो दुबई के इंग्लिश में स्पेलिंग सुना, मलेशिया के दुबई का बार बार हम इसलिए बोलते हैं कि दुबई हमारे लिए टेक्निकली एक ड्रीम लैंड है। जो लोग अमेरिका नहीं जा सकते उनके लिए दुबई भी प्रैक्टिकली, जो लोग गए हुए हैं वो आपको ये बात बड़े वसूख से कह सकते हैं, एक बहुत अच्छी रीजनेबल जगह है इनकम कमाने के लिए। गो के वहाँ के एक्सपेंसेस ज्यादा हैं, लेकिन फिर भी किसी भी दुनिया के मुल्क से उसको कंपेयर करें तो शायद आपको दुबई जो है इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी आपको 2 कदम आगे नजर आएगा। लेकिन पाकिस्तान के लिए क्या वजह है, क्या रीजन क्या है? ओवरसीज प्रमोटर्स क्या कहते हैं की बात है कि आप उस मुल्क जा रहे हैं, उसके प्रेसिडेंट का नाम बताएं। भाई लोगों को नहीं पता। लेकिन दुबई ने बंद क्यों किया है? उस तरफ आए दुबई देखें, बहुत सारे लोग कुछ जराइम में मुलव्वस हो गए थे, कुछ जो थे भीख मांगने लग गए थे। लेकिन इतने अरसे से हम उनके साथ लगे हुए हैं। हमारे मिनिस्टर इंश्योरेंस देते हैं कि जनाब दुबई के साथ वीजा खुल गए। जिन लोगों ने किया वो तो ये कहते हैं, जिन लोगों ने किया भाई उनके पासपोर्ट को ब्लॉक करें, हमेशा के लिए ब्लॉक करते हैं। जो लोग जराइम में मुलव्वस हुए हैं वो पाकिस्तान की बदनामी इसके पीछे कोई पॉलिटिकल रीजन नहीं है? कुछ पॉलिटिकल रीजन भी हो सकती है। वो ये कहता है कि जो हमें प्रमोटर्स ने बताया है, वो ये कहते हैं कि इंडियन लॉबी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अच्छा। इंडियन लॉबी ने सारा कैप्चर कर लिया हुआ है, और वो जो है वो अपने लोगों को वहाँ पे तैनात करवा रहे हैं अपने तमाम जगहों पे। अब इंडियन हो गया, उसके बाद श्रीलंका हो गया, मालदीव हो गया, नेपाल हो गया। अच्छा, यहाँ पे ना मैं आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाता हूँ। हमारे जो अहबाब बैठे हैं सऊदी अरब में, वो कहते हैं कि अगर आप अपनी कंपनी में 6 पाकिस्तानी और एक और पाकिस्तानी ऐड करें तो उसकी ख्वाहिश होगी मैं 6 के 6 बंदे बाहर निकलवा दूं। और अगर उसी कंपनी में आप एक इंडियन ऐड करें तो उसकी ख्वाहिश होगी मैं सारे के सारे इंडियंस ले आऊं। ये भी हमारी अपनी भी ख्वाहिश है अपने लोगों की टांग खींचने की। बिल्कुल ये भी है सर। देखें, अच्छा मलेशिया ने 18 को उन्होंने पॉलिसी अपनी अनाउंस कर दी है, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी गए। लेकिन हमारी 1 साल हो गया है, क्यों बंद क्यों है? हमें ओवरसीज क्या है? अच्छा मुझे लोगों को बताएं, ओवरसीज क्या स्टोरी सुना रहे थे आपको, क्यों बंद है ओवरसीज? ये कहते हैं कि सियासी ओवरसीज प्रमोटर्स जो है, प्रमोटर्स ये कहते हैं कि सियासी, नहीं वो ये कह रहे थे अपडेट की जा रही है इनकी इमिग्रेशन पॉलिसी। हाँ जी, इमिग्रेशन को बताया ना, अब जो है ना अपडेट की जा रही है मलेशिया की जो है इमिग्रेशन पॉलिसी। और हमारे वज़ीर आज़म साहब भी गए थे और हमारे ओवरसीज के जो मिनिस्टर हैं वो भी गए थे, बड़े बुलंदबाज दावे भी करते रहे कि हम। अच्छा, इसके अंदर ना लोगों को एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता लेने दें, इंटरेस्टिंग फैक्ट जिसका सुन के आपका मजीद खून जो है वो जलेगा। नहीं, वो तो दुबई की तरफ आएंगे ना। इसकी जनाब दुबई ने मलेशिया ने लॉन्च की 1 दिसंबर 2023 में वीजा लिबरलाइजेशन पॉलिसी। इस पॉलिसी के तहत हमारे मुंह पे क्या थप्पड़ मारा गया कि चाइना बड़ा मुल्क है, ठीक है, समझ आती है, साथ इंडिया, इनके लोगों को 30 दिन के लिए टूरिज्म वीजा फ्री है और वो जा सकते हैं टूरिज्म के लिए, और साथ बिजनेस वीजा भी फ्री है। हमारा बंदा, हमारा वर्कर वहां नहीं जा सकता। बकौल हमारे प्रमोटर्स के, जनाब हमारे बंदे वहां पे नहीं जा रहे मलेशिया में,
लेकिन इंडियन अगर आप हैं तो जनाब आप वैसे भी घूमने फिरने सैर सपाटे करने, बस टिकट पकड़े और निकले। नहीं, इथोपिया के अफ्रीकन ममालिक के अच्छा, जा रहे हैं। ये दूसरी कहानी है, इन लोगों को सुना लेते हैं कि जनाब दुबई में हमारा जो बेसिक कंस्ट्रक्शन का काम है दुबई का, वो पाकिस्तान की लेबर पे ज्यादा रिलाई करते हैं, क्योंकि बांग्लादेश भी फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम उन्होंने बंद किया हुआ है। तो पाकिस्तान का जो लेबर वहां पे नहीं जा रहा, तो उसका जो शॉर्टफॉल है वो फुलफिल कर रहे हैं जाके इथोपिया से। इथोपिया के लोगों पे, अफ्रीका के लोगों पे वो ट्रस्ट कर रहे हैं, हम पे नहीं ट्रस्ट कर रहे। ये बेसिकली आप पे ट्रस्ट डेफिसिट नहीं है, ये आपके लीडरान पे ट्रस्ट डेफिसिट है। वो उसकी क्या वजह है? क्योंकि हम दुबई को इसलिए एट फॉल्ट नहीं कहेंगे क्योंकि दुबई ने अपने इंटरेस्ट को इंश्योर करना है, कि अपने इंटरेस्ट को गार्ड करना है, हमने अपने इंटरेस्ट को गार्ड करना है। मसला ये है कि वहां वो बैठ के दुबई के इंटरेस्ट को गार्ड कर रहे हैं और पाकिस्तान में हम बैठ के भी उनके इंटरेस्ट को गार्ड कर रहे हैं। वो ये कहते हैं कि हम बार बार पूछते हैं ओवरसीज अपने मिनिस्टर साहब से भी और वहाँ की भी मिनिस्ट्री से, या किन वजूहात की बिना पर आपने हमें रिस्ट्रिक्ट किया, बैन किया, हमें वो बताएं ताकि हम वो वजूहात जो है वो दूर करें, जो हमें कदगन लगाई हुई हम उसको दूर करें। कहता है वो भी हमें नहीं बताई जाती ना, वर्बली कोई भी, हम वर्बली तो कह दिया था, इन राइटिंग में वो कहते हैं मांग मांग के थक गए अपनी मिनिस्ट्री से भी, वहाँ की भी मिनिस्ट्री से। अच्छा, ऑन एवरेज लोगों को ये भी बताना मकसूद है कि दुबई के अंदर एक साल के अंदर तकरीबन 3 लाख आपका वर्कर्स जो है वो वहाँ पे जाता है काम के सिलसिले में और वहाँ से फिर रेमिटेंसेस भेजता है। हाँ। ओमान के अंदर तकरीबन 15 से 20 हज़ार बंदा पाकिस्तान का जाता है। मलेशिया के अंदर भी एक कसीर तादाद पाकिस्तानी को जाती है। तो ये 3 ममालिक, क्योंकि कतर का तो हम पहले कह चुके हैं कि जनाब कतर कह रहा हूं, कुवैत का हम पहले कह चुके हैं। अच्छा, कुवैत बंद है, क्यों बंद है भाई, उसको बात करें आप। अच्छा, वैसे आपको मैं एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, उज्बेकिस्तान भी फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम हमारे लिए बंद था। उज्बेकिस्तान फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम पाकिस्तान के लिए बंद रहा है, और ये वो नेशन है जिनकी अपनी इकोनॉमीज का कुछ अता पता नहीं। बेलारूस का बड़े शादियां बजाए गए, वो कहता है अलेक्जेंडर लुकाशेंको पाकिस्तान आया। नहीं, वो कहते हैं ऐसी। और वैसे अलेक्जेंडर लुकाशेंको के हवाले से बताएं कि भाईजान उनकी तो अपनी करप्शन की दास्तानें जो है वेस्टर्न मीडिया भरा पड़ा है उनसे। लेकिन वो ये कहता है कि जी कह तो देते हैं, जब उनके उस पर वीजा प्रोफाइल पे जाते हैं तो ऐसी शराइत मांगते हैं कि जो जिनको फुल करना जो है ना नामुमकिन है, यानी कि वो कहता है आपने इनकार नहीं किया, बस वैसे आपका इनकार भी है, यानी कि आपने शराइत ऐसी रख दी कि लोग डर के मारे उसका अप्लाई ना करें। अब यही देखें, बहुत सारे पाकिस्तानी जो नहीं गए, अब यही पाकिस्तानी अगर गए होते तो कितनी रेमिटेंस ने भेजनी थी? अरबों रुपए की रेमिटेंस भेजनी थी, लेकिन वो नहीं भेज सके। अब उसकी वजह क्या है, इसको कौन करेगा? वो कहते हैं जी मिनिस्टर साहब खुद दौरे पे गए हुए, अब आएंगे हम दोबारा। पता नहीं दौरों पे आप लोग क्या करते हैं, वो करते क्या है दौरों पे? भाई सारे ममालिक में जो पाबंदियां हम पे है वो तो पाबंदियां बढ़ती जा रही हैं, और ये खाली पाबंदियां नहीं बढ़ रही। हम चूंकि बाहर जाके हमें थप्पड़ पड़ने हैं तो हम इखलाकन भी अपने लोगों को थप्पड़ मार देते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान से बाहर जाने की ख्वाहिश रखनी थी और पाकिस्तान से बाहर जाने के रास्ते अगलों ने खोलने थे या बंद करने थे, वो तो सवाल ही बाद में चला गया। हम तो लोगों को पुलिस सराहत अपने एयरपोर्ट ही क्रॉस नहीं करने देते। सबसे बड़ी बात ये है कि प्रमोटर एसोसिएशन का कोई नुमाइंदा उसमें शामिल नहीं है, जिन लोगों ने बाहर भेजना है। और दूसरे जो प्रमोटर्स के एक बहुत बड़ा लाउड और बड़ा वैलिड कंसर्न है कि भाईजान आप हमारे वर्कर्स ऑफलोड करें, 700 बंदा कराची से ऑफलोड करें, 500 बंदा यहाँ से ऑफलोड करें, किसी का मुंह नहीं अच्छा, किसी की नाक नहीं अच्छी, किसी को अंग्रेजी नहीं आती और किसी को उर्दू नहीं आती। उसके बाद ये अफ्रीकन बंदा होगा जो आपकी कमी पूरी करेगा, और एक बार ये एम्प्लॉयमेंट वहां पे शिफ्ट हो गई एंड दे गॉट द न्यू टेस्ट ऑफ अफ्रीकन वर्कर्स, उसके बाद फिर आपके दरवाजे ये काफी हद तक बंद हो जाएंगे। तो नाज़रीन, मेरे ख्याल इसके साथ ही वील हैव टू रैप इट अप हियर। दोबारा मैं अपनी गवर्नमेंट से दस्तपस्ता दरखास्त करूंगा कि जनाब ये अरबों रुपए की कैंपेन चलाने से कोई फायदा नहीं होना। असल काम करें, असल काम करेंगे ना तो ये अरबों रुपए की कैंपेन आपके लिए एक गरीब आदमी चला लेगा। वो खुद लोगों को बताएगा कि आप लोगों के लिए क्या काम कर रहे हैं। लोगों को झूठ से परहेज करें और एक्चुअल काम करें। ये दौरे और विजिट से कुछ नहीं होता। आपकी अपनी प्रोजेक्शन हो सकती है, आपकी अपनी दोस्तियां बन सकती है जो आपने पहले भी माजी में बनाई है, लेकिन पाकिस्तान के लिए आप क्या कर रहे हैं ये आपके मुंह में बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इसी एक दर्दनाक वीडियो के साथ आज का हम इख्तिताम करेंगे। अगली वीडियो में एक और टॉपिक के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया।